नमस्कार, यह खबर आ रही है बुलंदशहर से। चोरी किए गए पशु बरामद होने पर खुशी से छलछला उठे पशु मालिकों के आंसू हाथ जोड़कर पुलिस को दिया धन्यवाद। एसएसपी बोले, गरीब आदमी की भैंस बरामद होना फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा कीमती। यह देखिए, थाने में भैंसों का नजारा। एक नहीं, दो नहीं, या दर्जनों भैंसों चोरी की है जो बरामद करके लाई गई हैं। और इन भैंसों को पहचान करने के लिए दूर दराज से ग्रामीण थाने पर जुटे हुए हैं। ग्रामीण थाने के अंदर है तो कुछ ग्रामीण थाने की चार दीवारी पर से ही आस लगाए बैठे हैं कि उनकी भैंस इन्हीं बरामदगी में मिल जाए। अब माजरा क्या है यह जान। जनपद बुलंदशहर में पिछले समय से पशु चोर सक्रिय है। पशु चोरों ने गांव देहात के किसानों और दूध कारोबारियों की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी है। पशु चोर रात सवेरे में कभी भी आते हैं और पशु खोलकर ले जाते हैं। लाखों की भैंस और किसान की कमाई पल भर में खत्म हो जाती थी। रोजगार भी जाता था और आर्थिक नुकसान भी होता था। पिछले माह जनपद में कई पशु चोरी की वारदात हुई, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस भी परेशान नहीं। एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह ने पशु चोरों की तलाश में स्पेशल टीम स्वाट टीम लगाई। टीम ने पशु चोरों को तलाश करने के लिए अपने मुखबिर छोड़े और पुराने पशु चोरों का इतिहास निकाला। जब जाकर एक शातिर को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 20 भैंस बरामद की। इन 20 भैंसों की शिनाख्त के लिए गांव में मुनादी कराई गई। जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई गई थी, उन लोगों को बुलाया गया। भैंसों की शिनाख्त परेड हुई। मालिकों ने भैंसों की शिनाख्त की मुतमईन होने पर पुलिस ने भैंसों की सुपुर्द भैंसों मालिकों को ही। इस दौरान एक भैंस पर 4 दावेदार भी आए, लेकिन पुलिस ने ईमान धर्म की कसम खिलाकर क्या कर दिया कि भैंस किसकी है। भैंस मालिकों की आंखों में अपनी चोरी गई भैंसों को पाकर आंसू निकल जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर भैंस पाकर एसएसपी का धन्यवाद अदा किया। देखिए क्या कहती है पिंकी पीड़ित। मेरा नाम पिंकी है। कौन से कहाँ के निवासी हैं आप? लोहाकर। तो आज आपकी भैंस मिली है, कब चोरी हुई थी भैंस? 20 तारीख में। तो अब कैसा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मेरी भैंस मिल गई। देखिए क्या कहते हैं अनीश पीड़ित। आपका अनीस नाम है जी। कौन सा गांव है? अलीपुर की जौरी। कब भैंस आपकी चोरी थी? 23 तारीख की। अच्छा, 23 तारीख में। आपने भैंस को कैसे पहचाना? सर एक की तो पूंछ कटी हुई है, हाँ। मेरी की यार एक चंदली है, हाँ। गोल छल्ले का निशान है। हाँ, उस वजह से पहचाना? जी हाँ, घर की भैंस है मेरी। देखिए क्या कहते हैं पुनीत पीड़ित। ये जो भैंस कैसे चोरी हुई, कब हुई थी आपकी चोरी? ये सर 14 और 15 की रात में साहब। अच्छा, 2 ताले तोड़ के भैंस को निकाला गया साहब। एक ही भैंस थी मेरे पास में। अब कैसा लग रहा है आपको? मेरे को भैंस ढूंढ के मैं प्रशासन के धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रशासन ने इतनी भागदौड़ करके मेरी भैंस को प्राप्त किया। मैं प्रशासन का आभारी रहूँगा। अब तक मंत्रियों की भैंसें बरामद होती थी, आम आदमी की भैंस बरामद होती है? नहीं हुई आज नहीं, तक। हमारे नहीं हुई प्रशासन आज ने करी। हम प्रशासन के आम आदमी की भैंस प्रशासन ने बरामद की है। हाँ साहब, मैं प्रशासन का बार बार अभिनंदन करता हूँ। आगे देखिए संतोष कुमार सिंह, एसएसपी बुलंदशहर। देखिए, बुलंदशहर की स्वाट टीम और गुलावटी थाना पुलिस के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस पूरे जनपद में एक गंभीर समस्या के रूप में पशु चोरी उभर के सामने पिछले कुछ महीनों में आई थी और हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक ये थी कि जिसका भी जानवर, जो पालतू जानवर है, जब चोरी होता है तो आदमी भावनात्मक रूप से आहत होता है, आर्थिक रूप से क्षति महसूस करता है। तो निश्चित तौर पे जब भी इस तरह की घटनाएं होती थी, हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति होती थी। लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही थी पशु चोरों के गिरोह के अनावरण के लिए और बरामदगी के लिए। इसी क्रम में बीते दिन एक अच्छी रिकवरी हुई है, जिसमें कुल 20 पशुवंश बरामद किए गए हैं, जिनमें 11 भैंस है जो दूध देने वाली हैं, 6 उनकी पड़ियाँ हैं, बच्चे फीमेल, और 3 पड़वा। इस तरह से कुल 20 की संख्या में बरामदगी हुई है। और ये जो बरामदगी हुई है, अगस्त माह से लेकर परसों तक की चोरी के भैंसें हैं। भैंसों के स्वामियों को बुला लिया गया है, मुकदमे पूर्व से दर्ज रहे हैं और लोग बिल्कुल भावनात्मक रूप से बहुत प्रसन्न हैं। कई लोग तो भैंस को पकड़ के रोने भी लगे। और एक अभियुक्त और गाड़ी बरामद की गई है। साजिद उर्फ चुमड़ा नाम का अभियुक्त है, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके 5 अन्य साथी हैं जो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अलग से प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही है। चिड़ावक गांव में इन पशुओं को अलग अलग रखा गया था और इनके कब्जे से वो गाड़ी भी मिली है मैक्स की, जिसमें ये रात को चोरी के बाद जानवर को लेके जाते थे। सर, कितने मामलों में ये वांछित चल रहा था? इसके विरुद्ध करीब 38 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूट करके नोएडा से आया है। और लेकिन इसके अन्य साथी थे जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त थे,
और हम सब के लिए बहुत प्रसन्नतादायक क्षण है, क्योंकि एक किसान अपनी भैंस के साथ जिस तरह संवेदनशील तरीके से जुड़ा होता है और उसी जुड़ाव की अभिव्यक्ति उनकी आंखों की भाषा को पढ़ के भी देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये बरामदगी तो अपनी जगह है, अभियोगों का अनावरण अपनी जगह है, पुलिस हमेशा प्रयास करती है, लेकिन इस तरह की जो रिकवरीज हैं ये निश्चित तौर पर संतुष्ट देती हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन देती हैं। सर रामपुर में भी भैंस ऐसे ही आई थी, मंत्री जी की एक भैंस चोरी हो गई थी जब पुलिस में। देखिए, आम आदमी की भैंस है, उन गरीब आदमियों की भैंस है जिनकी कोई पहुंच नहीं है, और चूँकि ये चोरी की घटनाएं लाख 1.5 लाख की होती हैं, लेकिन एक गरीब आदमी की भैंस एक बड़े आदमी के फार्चूनर से ज़्यादा कीमती है। फार्चूनर इंश्योर्ड होती है और भैंस इंश्योर्ड भी नहीं है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होती है। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।